कि उत्थान पतन जहाँ साथ चले वह देश महान बने कैसे। हम्म। और छुआछूत का भेद जिन्हें वे लोग महान बने कैसे। नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, हमारे साथ हैं सुरेश मिश्रा जी विचित्र। हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बता दें, बहुत छोटी छोटी सी क्षणिकाएं जो हैं वो ये जबलपुर है बाबूजी। ये विचित्र जी का व्यंग और क्षणिकाओं के क्षेत्र में बड़ा नाम है। एक छोटी सी क्षणिका पहले हम आपको बता दें। सड़कें तो चौड़ी हैं लेकिन अतिक्रमण से अटी पड़ी हैं। ऑटो, कारें और बसें तक जहां देखिए वहीं खड़ी हैं। उखड़ी हैं सड़कें जहां तहां, भीड़ यहाँ बेकाबू जी। महानगर कहलाता है यह जबलपुर है बाबूजी। क्या बात। बहुत गजब आप लिख रहे हैं इस समय। जी जी और सीधी सी बात है, जो बात हर आदमी जानता है, हर आदमी उन परेशानियों से दो चार होके निकलता है। जी जी जी। तो विचित्र जी, ये लेखन आपने जब शुरू किया तो कब से शुरू किया था? ये उस समय की बात है कि जब डामल से सड़कें बना करती थी। हम्म। बहुत पुरानी बात है। तब जो है एक सड़क बन रही थी और उसके ऊपर से एक बैलगाड़ी निकल रही थी। हम्म। तो उसके चकों में वो डामल चिपकता जा रहा था। तो हालांकि वहाँ दूसरी कविता का निर्माण हुआ था हम्म। कि उत्थान पतन जहाँ साथ चले वह देश महान बने कैसे। हम्म। और छुआछूत का भेद जिन्हें वे लोग महान बने कैसे। वहीं से दिमाग में ये बात आई कि हमें अपने शहर के बारे में कुछ लिखना चाहिए। वो तब से एक हमने बहुत बड़ी कविता लिखी थी, जबलपुर है बाबूजी। हम्म। फिर हमारे मित्रगण हैं, उन्होंने कहा कि इसको आप रेगुलर सीरियल के रूप में करें। फिर हमने उसको सीरियल के रूप में फेसबुक में लिखना शुरू किया। अभी हमें लगता है कि 4 साल करीब हो गए हैं। निरंतर हम एक रचना किसी ना किसी घटनाक्रम पे लिखते रहते हैं। अच्छा, जहाँ से आप निकलते हैं वहाँ जबलपुर दिख जाता है आपको। जी अलग अलग तरीके से, कहीं अतिक्रमण में तो कहीं किसी तरीके की अव्यवस्थाओं में, कहीं ट्रैफिक सिग्नल में। जी जी तो ये सब चीज़ों को आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। जी जी। अच्छा, एक और चीज़ आती है विचित्र जी, ये सब लिखने के बाद इसकी प्रतिक्रियाएं आप तक जब आती हैं तो उन अधिकारियों की, उन विभागों से भी आती हैं कि नहीं? उन विभागों से प्रतिक्रिया आती है। उन विभागों को कुछ लोग हमारे मित्रगण ऐसे हैं जो वो पंक्तियां भेज देते हैं। और हमने तो देखा है कि कई दफ़ा कुछ ऐसे प्रसंग रहे हैं जिनको लोगों ने उन तक भेजा है और दूसरे दिन उस पर हमने भास्कर में या अन्य अखबारों में पढ़ा है कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। तो मित्रों ने हमसे ये कहा कि कल आपने ये रचना लिखी थी, हमने वहाँ भेजी, उसके ऊपर ये एक्शन हुआ, अखबार में ये छपा है। विचित्र तो जी, लगता है कि चलिए कुछ सार्थक लिख रहे हैं। आपको बता दें कि लेखन कभी व्यर्थ नहीं जाता। विचित्र जी लगभग इसी तरीके का काम कर रहे हैं। अपनी 4-6 लाइन की एक क्षणिका से प्रशासन को जगाने का प्रयास कर देते हैं। नेताओं पर भी लिखा आपने? जी, नेताओं पर हमने ये लिखा है जबलपुर के बारे में कि नेताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है। नेता हैं बेकाबू जी। नेता, और महानगर कहलाता है यह जबलपुर है बाबू जी। हर आदमी नेता है। सभी अपने आप में नेता बन के खड़े हो जी जाते जी हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पे एक नागरिक की कमी है जी जी जी। जो अपने नागरिक कर्तव्यों के जरिए लोगों को जागरूक करे। ऐसे नेता अब कम मिलते हैं। विचित्र जी, एक बात और आती है, आपने व्यंग के क्षेत्र में क्षणिकाएं लिखी, व्यंग भी लिखी। जी जी। व्यंग के आपके विषय क्या रहे हैं? व्यंग के हमने जो देखा, चूँकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, जी। तो हमने जो हमारे व्यंग के विषय हैं वो गांव से जुड़े हुए हैं। जैसे हम देख रहे हैं आजकल गांव में संस्कृति और सभ्यता और रहन सहन सब कुछ बदलते जा रहे हैं। जो हमारे खान पान के तौर तरीके थे वो सब बदल गए हैं, पूरा शहरीकरण हो गया है। उन सब चीज़ों पे हमने लिखा है। और निरंतर हम ऐसी जो विसंगतियां मिलती हैं, व्यंग का मतलब ही है विसंगति। जहाँ जिस क्षेत्र में भी विसंगति मिलती है
उस क्षेत्र में हम व्यंग्य लिखते हैं और आप लोगों के माध्यम से प्रकाशित भी होते रहते हैं। यह जबलपुर है बाबूजी जो आपने लिखा, इसके पहले ये जबलपुर का हाल सखे। जी हाँ, नाना जी लिखा करते। नाना जी लिखते थे, नवभारत में वो छोटी सी क्षणिका उनकी आती थी। जी आपके इस लेखन से हमें उनकी याद आ जाती जी है। जी तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा में वो भी रहे होंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं प्रेरणा में निश्चित है, क्योंकि हम भी गढ़ा के निवासी हैं। हम्म। और दूसरा ये है कि सौभाग्य की बात यह है कि हमारे ख्याल से पिछले 2 वर्षों से जयलोक में प्रतिदिन एक क्षणिका हमारी छप रही। जी हाँ, एक कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम में यह जबलपुर है बाबूजी कॉलम के नाम से जयलोक के द्वारा ये छापा जा रहा है। विचित्र जी, एक बात बताएं, जबलपुर एक बहुत अच्छा शहर है, बहुत सुंदर शहर है, तालाब, आसपास बड़ी हरियाली भी है, ग्रीनरी है, और अब तो महानगर बन रहा है। जिस तरीके से आप बोलते हैं महानगर कहलाता जी, फ्लाईओवर बन गए हैं। तो यहाँ जो एक पुराने जबलपुर की खुशबू थी, जी जी उसको आप महसूस करते हैं? जी हाँ, पुराने जबलपुर की खुशबू के बारे में मैं आपसे बता दूं, चाहे जबलपुर का खान पान हो, कहाँ कौन सी चीज़ आज भी प्रसिद्ध है खाने के लिए, चाहे फुहारा हो, चाहे बड़कुल के यहाँ का आपके पुड़ी साग हो, उस पर भी हमने लिखा है लंबा। और चाहे आपके बड़ेरिया जी की मिठाई हो, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जाके खा चुके हैं। और हमारे गोरखपुर में वो गुजिया वगैरह जो मिलती है, कहाँ मंगोड़े मिलते हैं, ये सब हमने हमारे शहर का जो एक खूबसूरत गुलदस्ता है उसके बारे में भी हम लिखते हैं। विसंगतियों के बारे में लिखना तो खैर अच्छी बात है, लेकिन हमने खूबसूरतियों के बारे में भी लिखा है, चाहे वह मदन महल हो, चाहे हमारा भेड़ा घाट हो, जो क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को जाना चाहिए, इन सब के बारे में लिखा है। बेहतर तो संभावनाएं ये किताब है, यह जबलपुर है बाबूजी, ये एक किताब है, लेकिन ऐसी 2-3 किताबें अभी प्रकाशित हो सकती हैं। मैं आपको ये किताब भेंट कर रहा हूँ, इसको आप जरूर पढ़िएगा और देखिएगा। दोस्तों, यह जबलपुर है बाबूजी, ये एक पूरी क्षणिकाओं से जुड़ी किताब है। निश्चित तौर पर इस किताब में जब अब इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको जबलपुर पूरा देखने को, समझने को मिलेगा। एक बात और छोटी सी पूछना चाहता, रानी दुर्गावती का जी जी यहाँ पर बड़ा योगदान है। जी जी संग्राम शाह, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, और फिर इधर दूसरी तरफ आते हैं तो साहित्यिक क्षेत्र में बात करें तो हरिशंकर परसाई हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, भवानी प्रसाद तिवारी हैं। ये सारी एक बड़ी चीज़ थी। आज इन चीज़ों की कमी महसूस हो रही है। अभी हाल ही में ज्ञान रंजन जी भी विदा हो गए। ये अब इसको एक पहलू तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ा सुखद पहलू है कि जबलपुर में ऐसी महान महान हस्तियों ने, चाहे ज्ञान रंजन जी हों, परसाई जी हों, साहित्य के क्षेत्र महादेवी जी हों, या हम दूसरे क्षेत्रों में देखें, चाहे रजनीश हों, चाहे महर्षि जी हों, ऐसी हस्तियों ने हमारे शहर में जन्म लिया है। या हम तो ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसी कर्म भूमि है कि बाहर से भी अगर कोई यहाँ आया है तो नर्मदा जी का ऐसा पावन आशीर्वाद उसको मिला है कि वो रह नहीं सका, उसकी जो ऊर्जा है वो निकल के बाहर आई है और विश्व के कोने कोने तक फैली है। विचित्र जी, आपसे बात करते हुए ऐसा लगता है लगातार करते रहें, लेकिन अब समय की सीमाएं होती हैं। एक क्षणिका और चाहेंगे कि आप सुनाएं हमारे दर्शकों। चलिए, तो एक आपने सड़क की बात की तो सड़क की बात मैं भी कर लेता हूँ कि कच्ची सड़क है, उबड़ खाबड़ भीड़ यहाँ बेकाबू जी, वाह। और महानगर कहलाता है यह जबलपुर है बाबूजी। सड़क किनारे लगी दुकानें सब्जी पान पनहियों की, सब्जी पान पनहियों की। सड़क किनारे लगी दुकानें सब्जी पान पनहियों की, और 20 सड़क पर भीड़ देखिए भैंस बैल और गैयों की। तो हाका गैंग बहुत हैं लेकिन ढोर नहीं है काबू जी, और महानगर कहलाता है यह जबलपुर है बाबूजी। महानगर कहलाता है यह जबलपुर है। यह जबलपुर है बाबूजी। विचित्र जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।